दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज दो घटनाओं का जिक्र करेंगे यहाँ आपसे। पहली घटना तो जग जाहिर है, पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान समर्पित और समर्थित और सहायता प्राप्त आतंकवादियों ने जो पहलगाम में जो पार्क में 26 लोगों की नृशंस हत्या की थी, वो जग जाहिर है। उनका धर्म पूछ कर उनको मारा गया था। और जो महिलाएं बची थी उनसे कहा था कि मोदी से जाके कह देना ऐसा ही होगा। और वो हत्याएं करके 3-4 आतंकवादी चले गए। स्तब्धकारी घटना थी वो। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर थे, अरब के देशों में थे। वो तुरंत अपना दौरा बीच में छोड़ के वापस आए। योजना बनी, सेनाओं को पूरी छूट दी गई और हमारे देश की बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादियों के जो गढ़ थे, जो जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां विध्वंस का जो खेल खेला है वो पूरी दुनिया ने देखा। वो नष्ट कर दिया आतंकवादी जो अड्डे थे, जो सेंटर चल रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान के अंदर, वो नष्ट कर दिए गए। ये हमारे बहादुर देश के सिपाहियों का ही काम हो सकता है और उन्होंने किया, बखूबी अंजाम दिया। जबकि होना तो ये चाहिए था कि और भी कुछ आगे होता, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं, विदेश नीति होती है, कहीं कुछ दबाव होता है तो कहीं उठान होता है। बहुत जल्दी ही वो जो कार्रवाई चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर, उसको रोक दिया गया। अभी हमारी सरकार ये कह रही है कि वो स्थगित नहीं किया, वो सिर्फ रोका गया है, वो कैंसिल नहीं किया है, ख़त्म नहीं हुआ है अभी। अगर फिर कोई ऐसी पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से हमारे देश में इस तरह की गतिविधि होगी, आतंकवादी गतिविधि होगी, तो फिर उसी तरह का जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर से एक गोली आएगी तो इधर से गोला निश्चित जाएगा। दोस्तों, ये घटना अलग रही, सारी दुनिया जानती है। और जब ये हमारे देश में पहलगाम में जब आतंकवादियों ने निरीह पर्यटकों की हत्या की थी, तब देश में एक उबाल था, गुस्सा था, क्रोध था। जो हर भारतीय था, जो अपने देश से प्रेम करता था, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो इस भारत से प्रेम करता था, उसकी दिल में, उसकी आंखों में पाकिस्तान के लिए गुस्सा था, नफरत थी। और तभी कुछ ऐसा निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध तोड़ दिए गए। जो व्यापारिक संगठन थे, उन्होंने पाकिस्तान से व्यापार करना बंद कर दिया। सिंधु जल जो हमारे भारत से पाकिस्तान के लिए जाता था, गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया और अभी रोके हुए है, उसको खोलेगी भी नहीं। हमारी इस देश की सरकार ने कह दिया है कि हम अपना जल पाकिस्तान को अब नहीं देंगे। इसके साथ साथ हर भारतवासी ये चाहता था पाकिस्तान से कोई भी लेन देन किसी भी चीज़ का ना हो। ये एक घटना ये रही। दूसरी घटना, एक दिलजीत दोसांझ हैं, जो कलाकार हैं, गायक हैं, पंजाबी गायक भी हैं और हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया है और गाते भी हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, सरदार जी 3। जब ये कांड हुआ था, पहलगाम कांड, उससे पहले ही ये फिल्म बन चुकी थी। बस कुछ स्टूडियो में काम बाकी रहा था, डबिंग का, एडिटिंग का। अब इसकी रिलीज होनी थी, लेकिन वो रिलीज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ये फिल्म रिलीज नहीं हुई। कारण ये था कि इस फिल्म के अंदर एक पाकिस्तानी अदाकारा हारनिया आमिर थी। इसी कारण हमारे देश की गवर्नमेंट ने इस फिल्म को रोक दिया और इसको रिलीज करने की और परमिशन नहीं दी है। और जब ये बात हिंदी फिल्म जगत में फैली तो कुछ मुखर शब्द बाहर आए निकल के। उनमें एक जो सबसे ज़्यादा मुखर शब्द आवाज़ थी, वो थी नसीरुद्दीन शाह साहब की। उन्होंने खुद कहा कि ये जो बैन लगाया, ये बहुत गलत लगाया है।
उन्होंने जो देश पे शासन कर रही है पार्टी, उसको जुमला पार्टी बताया और कहा कि जुमला पार्टी में कुछ लोग ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि वो ऐसे कामों में अड़ंगा अटकाएं और चर्चा में आए। और उन्होंने ये कहा कि दिलजीत दोसांझ से कि मैं तुम्हारे साथ तन मन धन से खड़ा हूँ और मेरा पूरा समर्थन तुम्हारे साथ है। जहाँ एक तरफ इस देश का बच्चा बच्चा और हर भारतीय पाकिस्तान से नफरत भरी नज़रों को देख रहा था पाकिस्तान को, और उससे हर रिश्ता अपना ख़त्म करना चाह रहा था पहलगाम हमले के बाद, वहाँ नसीरुद्दीन शाह साहब कह रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ मैं तेरे साथ तन मन धन से खड़ा हूँ और मेरा पूरा समर्थन तुझे है। जबकि हमारी सरकार नहीं चाहती कि जो फिल्म दिलजीत दोसांझ ने बनाई है उसमें कोई विदेशी तो कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानी जो अदाकारा काम कर रही है, जिसने अभिनय किया है, सिर्फ इसी कारण उस फिल्म पे बैन लगाया गया। और नसीरुद्दीन शाह ने अपनी ये पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी पोस्ट की। जब ये आम हुई, लोगों ने पढ़ी, तो उनकी बहुत आलोचना हुई, छिछालेदार होने लगी, बेइज्जती होने लगी, लोग अपना भड़ास निकालने लगे। तब नसीरुद्दीन शाह साहब को थोड़ी अपनी गलती महसूस हुई और उन्होंने अपनी जो पोस्ट थी वो डिलीट की। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में एक और पोस्ट डाली है। वो डाली है उन्होंने एक जर्मन के दार्शनिक हैं, उनकी 2 लाइन की उद्धत करते हुए। जर्मन के विज्ञानी और दार्शनिक जॉर्ज क्रिस्टोफ लिचनबर्ग के विचार उन्होंने साझा किए हैं और उन्होंने कहा है कि किसी की दाढ़ी जलाए बिना भीड़ के बीच सच्चाई की मसाल ले जाना लगभग असंभव है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो मैं मसाल जला रहा हूँ, जो मैं बात कह रहा हूँ, वो मैं ही सच बोल रहा हूँ, बाकी सब झूठे हैं। और जब तक किसी की दाढ़ी नहीं जलेगी तो मसाल भीड़ के बीच में ले जाना संभव नहीं है। अब ये जो व्यंग्यात्मक बात लिखी है, क्योंकि जब उनको ये लगने लगा कि अब मेरी छिछालेदार हो रही है, मेरी आलोचना हो रही है। नसीरुद्दीन शाह साहब वैसे तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक्टर हैं, उन्होंने NSD से डिग्री भी ली है, नाटक भी किए हैं, आर्ट फिल्मों में भी काम किया है, कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया। कारी पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत राय है, जो पाकिस्तान की तरफ अभी झुकाव उनका बना हुआ है, वो कोई अगर बात होती है तो उनके शब्द मुखर के ऐसे आते हैं कि जैसे वो पाकिस्तान का फेवर कर रहे हों। बस यही बातें उनको और कलाकारों से अलग करती हैं और उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको थोड़ा सा धब्बा लगता है। नसीर साहब को ये बात चिंतन करनी चाहिए, मनन करनी चाहिए। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, आपका धन्यवाद। नमस्कार।